यह कहानी केवल एक नन्ही बच्ची की नहीं है, बल्कि यह एक माँ की परिभाषा की है, जहाँ रक्त का नहीं, बल्कि ममता और त्याग का संबंध सबसे ऊंचा होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें जंगल ने बेटी को अपनाया और जहाँ एक बंदरिया ने साबित किया कि ममता सीमाओं में नहीं बंधती। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत वर्षों पहले हिमगिरी के नीचे एक सुंदर राज्य था, राज्य पुष्कर। वहाँ के राजा वीरभद्र और रानी सुमन बहुत ही परोपकारी और धर्मनिष्ठ शासक थे। वर्षों की पूजा अर्चना के बाद रानी सुमन ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, आराध्या। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो कोई दिव्य आत्मा स्वयं अवतरित हुई हो। परंतु सुख ज्यादा देर नहीं ठहरता। रानी सुमन की प्रसव के बाद सेहत बिगड़ने लगी और जब आराध्या केवल 2 वर्ष की थी, रानी इस संसार से चली गई। राजा ने राज्य के लिए और बच्ची की परवरिश हेतु कुछ वर्षों बाद विवाह किया एक अत्यंत रूपवती स्त्री से। रूपवती, वह सुंदर तो थी, परंतु भीतर से वह एक दंभी और ईर्ष्यालु स्त्री थी। वह आराध्या से नफरत करती थी, क्योंकि राजा का सारा स्नेह उसी पर था। राजा अक्सर लंबी यात्राओं पर रहते और एक बार जब वह 3 महीने के लिए दक्षिण के युद्ध क्षेत्र में गए, तब रूपवती ने एक भयानक योजना बनाई। रात्रि के तीसरे प्रहर में वह चुपचाप 7 साल की आराध्या को उठाकर एक अंधेरे घने जंगल में फेंक आई। उसने सबको यह कहकर भरमाया कि बच्ची अचानक गायब हो गई, शायद नदी में बह गई होगी या जंगली जानवरों का शिकार हो गई होगी। आराध्या उस रात बहुत डरी हुई थी। कोमल पैरों से कांपती हुई वह रोती रही, माँ, माँ। पेड़ों की छायाएं उसके लिए राक्षस जैसी लग रही थीं और उसकी रुलाई में समूचा जंगल डूबा हुआ था। उसी जंगल में एक बंदरिया रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या ने कुछ ही दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन एक हिंसक तेंदुए के हमले में उसका बच्चा मारा गया। तब से वह मौन और शोक में डूबी रहती थी। जब उसने उस नन्ही बच्ची की चीख सुनी तो कुछ पल के लिए वह सन्न हो गई, जैसे कोई माँ की ममता उसके भीतर फिर से जाग गई हो। आर्या धीरे धीरे उसके पास आई, उसके आंसुओं को चाटा और अपने स्तनों से उसे दूध पिलाया। बच्ची ने पहले संकोच किया, पर भूख ने उसे मजबूर किया और उसने पी लिया। यह एक नया रिश्ता था जिसमें कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ ममता थी। समय बीतता गया। आराध्या अब 11 साल की हो चुकी थी। उसने जंगल में जीना सीख लिया था। बंदरिया उसे पेड़ों से लटकना, जड़ी बूटियों की पहचान और पक्षियों की आवाजों को समझना सिखाती थी। अन्य जानवर, एक बूढ़ी हथिनी, एक चतुर लोमड़ी और एक प्यारा तोता, सबने मिलकर उसे अपनाया। वह अब जंगल की बेटी बन चुकी थी। लेकिन हर पूर्णिमा की रात, जब चांदनी पूरे जंगल को नहला देती, आराध्या की आंखों से अनजाने आंसू बहते। वह स्वप्न में एक महल देखती जिसमें एक पुरुष, जिसका चेहरा धुंधला होता, बार बार कहता, आराध्या, लौट आओ, मैं हर दिन द्वार पर बैठा हूँ। आराध्या को यह सब भ्रम लगता, पर बंदरिया आर्या जानती थी यह बच्ची केवल जंगल की नहीं, किसी बड़े भाग्य की धनी है। राजा वीरभद्र वर्षों से टूट चुका था। उसने बहुत बार खोजबीन कराई, लेकिन आराध्या का कोई पता नहीं चला। रूपवती अब रानी बन चुकी थी, लेकिन राजा का स्नेह उससे कभी नहीं जुड़ पाया। वह अब एक खोखला शरीर था जो केवल हर पूर्णिमा को महल के द्वार पर बैठता और कहता, मेरी आराध्या लौट आएगी। महल में
एक वृद्ध सेविका थी, दया मौसी, जिसने आराध्या को बचपन में दूध पिलाया था। वह हर रोज आरती में यही प्रार्थना करती, हे देवी, मेरी राजकुमारी को लौटा दो। एक दिन राजा वीरभद्र एक संत के दर्शन करने जंगल की ओर गए। वह ऋषि प्रहलाद थे। पूजा के दौरान संत ने कहा, राजा, तेरी बेटी मरी नहीं है, वह जीवित है, और जिस ममता ने उसे पाला है वह तुझसे भी ऊंची है। जिस दिन तू चंदन की गंध में फूल की धड़कन सुनेगा, वह तेरी बेटी सामने होगी। राजा ने इन शब्दों को एक दिव्य संकेत माना। इसी यात्रा के दौरान एक वृक्ष पर राजा की नजर एक युवती पर पड़ी, जो बिल्कुल इंसानों की तरह फल तोड़ रही थी, लेकिन उसके चाल ढाल में शालीनता और संस्कार की आभा थी। राजा ने उसे बुलवाया। वह डर गई, लेकिन आर्या बंदरिया ने आंखों से इशारा किया, जा बेटी, अब तेरा समय आ गया है। महल में आते ही दया मौसी उसे देखकर चीख उठी, यही है हमारी आराध्या, देखो इसकी नाक, देखो इसकी आंखें, यह रानी सुमन की छाया है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आराध्या को गले से लगा लिया, तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे खोकर हर दिन मरा हूँ। तब आराध्या ने चुपचाप अपनी कहानी बताई, बंदरिया की ममता, जंगल की गोद और हर रात उसकी आत्मा की पुकार। रूपवती की सच्चाई उजागर हो गई। राजा ने उसे राजमहल से निष्कासित कर दिया। राजा ने आर्या के लिए महल के पास एक सुंदर उद्यान बनवाया। उसमें फलदार वृक्ष, तालाब और स्वच्छ स्वतंत्रता थी। एक दिन राजसभा में आराध्या ने कहा, जिसने मुझे जन्म दिया वह मेरी माँ थी, पर जिसने मुझे जिया वह मेरी आत्मा की माँ थी। यह बंदरिया नहीं, मेरी धरती माता है। आर्या की आंखें भीग गईं। आज वह जानवर नहीं रही, ममता का प्रतिरूप बन चुकी थी। राजकुमारी आराध्या ने बाद में एक मातृत्व आश्रम बनवाया, जहां अनाथ बच्चों को जानवरों की मदद से जीने की कला सिखाई जाती थी। कहते हैं, आज भी जब जंगल में पूर्णिमा की रात होती है, तो एक युवती और एक बूढ़ी बंदरिया को साथ देखा जाता है, चांदनी में लिपटी, माँ और बेटी की तरह। यह कहानी बताती है, माँ वह नहीं जो जन्म दे,